हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था और मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट इसे तो कंप्लीट करना ही था ना, तो मैंने सोचा कि इसे मैं कैसे भी करके कंप्लीट कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके? और जैसा ही मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं 7-3 वन शॉट एफएफ लाऊँगी और ये पक्का रहेगा। मैं कोई भी बहाना नहीं करूँगी और साथ ही मैं कैसे भी करके 7 दिन के लिए वन शॉट लाऊँगी, ओके? तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग शाम होते ही अपने लैंड क्लैन से भाग निकले थे। वो गुसू से या कहूँ तो उस पूरे लैंड से ही दूर जाना चाहते थे। वो किसी और ही टापू में जाना चाहते थे। वांग जी ने पूरा प्लान कर लिया था। पहले वो किसी के नज़र में न आकर सीधा लैंड क्लैन से निकल गए। उसके बाद वो घोड़े में बैठकर ओशन की तरफ जाने लग गए थे। कुछ ही टाइम में वो ओशन के पास वाले मंदिर में भी पहुंच चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो वांग जी को देखकर कहता है, लेंसन देखो हम पहुंच गए। मैंने पहली बार ओशन देखा है। तुम्हें पता है मैं इतने दिनों तक ट्रैवल करता था बट आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। बट ये कितना ज़्यादा सुंदर है। ये बोलकर वो ओशन की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी भी अपना सर नोट करता है बट सडनली उसकी आंखें टेम्पल के पास पहुंचती है जहां पर सारे उनके क्लैन के लीडर्स और साथ में डिसिपल खड़े हुए थे, जिसे देखकर वांग जी की रफ्तार यानी कि घोड़े में वांग जी की रफ्तार कम हो गई थी और वो सबकी तरफ देख रहा था। उन सभी लोगों ने विंग और वांग जी को घेर लिया था, जिसके बाद वांग जी और विंग घोड़े से नीचे उतरते हैं। तभी लैन कुरैन वांग जी को देखकर बोलते हैं, वांग जी उसे छोड़ो और हमारे पास वापस आओ। वो एक डेविल है, वो एक इविल इंसान है, तुम उसके पास नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं विंग कोई डेविल नहीं है, कोई वो इविल नहीं है, वो मेरा ओमेगा है और मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बोल वो विंग का हाथ पकड़ लेता है बट सडनली कुछ लोगों ने वांग जी के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया था और वो अपने पीछे से उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। बट कुछ लोगों ने वांग जी को एक मैजिकल रोप से बांध दिया, जिसके बाद वांग जी कुछ कर नहीं पा रहा था। वहीं विंग जब ये देखता है कि वांग जी को कैसे कुछ लोगों ने मैजिकल रोप से बांध दिया है, विंग उसके पास जाता है बट सडनली वो मैजिकल रोप विंग को धक्का दे देता है, जिस वजह से विंग बुद्धा के मूर्ति के नीचे जाके गिरता है उसके पैरों के पास। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं विंग जब ये देखता है कि विंग को किस तरह से इस रोप ने धक्का दिया है, वांग जी अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था और वो अपने बीचन को बहुत टाइटली पकड़ के उनके साथ लड़ने की कोशिश भी कर रहा था बट इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वहीं लान वांग जी को इस तरह देखकर उसके अंकल कहते हैं, वांग जी बिहेव करो और तुम जिसे बचाने का ट्राई कर रहे हो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक डेविल है। ये सुनकर वांग जी चीख कर बोलता है कि नहीं वो डेविल नहीं है, वो मेरा ओमेगा है, मेरा ओमेगा। ये सुनने के बाद लैन कुरैन शाय करते और वो वांग जी को इग्नोर करके जैंग फैमिया जो वहां पर आए हुए थे, हाँ वहां पर लैन कुरैन, जैंग फैमिया, नीमजू और मिस्टर वैन, मिस्टर जिन सब वहां आए हुए थे। तभी लैन कुरैन जैंग फैमिया को देखते हुए कहते, जाओ अपना काम करो। ये सुनने के बाद हमारा जैंग फैमिया सीधा विंग की तरफ बढ़ने लग गया था। वांग जी छटपटाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे विंग को बचाना था बट इस मैजिकल रोप के कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये मैजिकल रोप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी से भरा है, तो वांग जी उसे तोड़ भी नहीं पा रहा था। वही विंग बहुत ज़्यादा ही उदास हो गया था। वो अपने ऊपर जो मूर्ति था उसे देखकर कहते हैं, गॉड क्यों क्यों आप मेरा इतना ज़्यादा परीक्षा ले रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया बट क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैं तो अपने अल्फ़ा के साथ हँसी खुशी रहना चाहता था ना,
क्यों आप? ये बोलते हुए विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वहां पर जैंग फैमिली की आवाज आती है, विवुशियान, अब बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें हमने सोचा था कि पहले ईज़ा लेक में कैद कर देंगे, बट कोई ना, इतना बड़ा ओशन में आज हम तुम्हें कैद कर देंगे। ईज़ा लेक में तो तुम कभी ना कभी मिल जाते, बट इस ओशन में तुम कभी भी नहीं मिलोगे। तुम्हारा वजूद ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाओगे। ये सुनने के बाद विंग, जो उस बुद्धा के पैरों के नीचे में लेटा हुआ था, वो अपनी आंखें बंद करता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके अब पेशेंट से ये सब बाहर हो चुका है। हमारा विंग गुस्से में कहता है, बस बस, अब ये हो गया। अब मैं और इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने कितने बार आप लोगों को समझाने का ट्राई किया, बट आप लोग नहीं, आप लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। तो अब मैं भी आप लोगों से कोई भी प्यार से बात नहीं करूँगा। मैं लैनसेन से दूर नहीं होऊंगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बोलकर वो खड़ा होता है। जो अभी तक विंग ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो अपनी आंखें खोलता है और वो सामने जैंग फैमिली की तरफ देखता है। उसकी आंखें बुरी तरह से रेड हो चुकी थी। उसका कपड़ा वो पूरी तरह से ब्लैक एंड रेड में चेंज हो चुका था। विंग के बाल लहराने लग गए थे। उसके आगे पीछे चारों तरफ ब्लैक स्मोक आ गया था, जिसे देखकर जैंग फैम अपने डिसिपल से कहता है कि अटैक करो। ये सुनने के बाद वो सारे डिसिपल विंग के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वहीं वांग जी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसे ही देखता है कि सारे डिसिपल उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो विंग के जितने भी घोस्ट थे वो उन डिसिपल के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वही जैंग फैम में विंग के ऊपर तालिस्मा डालने का ट्राई करे थे, बट विंग को ये पता चल गया और उसने अपने तलवार सुबिया से उसे बर्बाद कर दिया और वो जैंग फैम के साथ लड़ने लग गया था। तभी पीछे से मिस्टर जीन और मिस्टर वैन भी विंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं वांग जी ये सब देखकर अपने आप को उस बंधन से छुड़वाने का ट्राई कर रहा था, बट कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, जिस वजह से वांग जी और भी ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। उसका विंग वहाँ पर इन लोगों से लड़ाई कर रहा है, बट वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा है। वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं विंग सबके साथ लड़ाई कर रहा था। तभी अचानक से एक ग्रॉल की आवाज़ आती है। सारे लोग उस आवाज़ को सुनकर ओशन की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो आवाज़ ओशन की तरफ से आई थी। सारे लोग देखते हैं कि ओशन पूरी तरह से ग्रीन और ब्लैक में चमकने लग गई है। सारे लोग ये भी देखने लग गए थे कि ओशन से कुछ ब्लैक एनर्जी निकल रही है, जिसे देखकर सारे लोग कंफ्यूज थे और जो अभी लड़ाई कर रहे थे वो सब के सब ओशन की तरफ देखने लग गए थे। वहीं हमारा विंग भी ओशन की तरफ ही देखने लग गया था। ओशन से एक लड़का बाहर आता है, जिसके बहुत लंबे बाल थे। उसके सर के ऊपर सींग लगे हुए थे और साथ ही उसने ग्रीन और ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा था, जिसे देखकर सारे लोग शॉक थे कि आखिर ये कौन है। तभी नी मिंजू उसे देखकर बोलता है, डोमेनिक वाटर डीमन। ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक होकर नी मिंजू को देखते हैं। तभी ओशन से उस इंसान की आवाज़ आती है, किसने किसने मेरे स्लीप को डिस्टर्ब किया। ये बोलकर वो गुस्से में सभी लोगों को देख रहा था और बिना टाइम वेस्ट किए वो सबके ऊपर अटैक भी कर देता है अपने डार्क एनर्जी से, जिस वजह से इतनी जोर की आवाज़ आती है और साथ में सारे लोग अपनी जगह से बहुत ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाते हैं। वहीं वांग जी, जो अभी बंधन से बंधा हुआ था, वो भी अचानक से उस बंधन से रिलीज हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स आया था। वहीं वांग जी को भी चोट लगी थी, बट उसने अपने आप को मैनेज कर लिया था। सभी के सभी नीचे गिरे हुए थे, बट हमारा विंग ही था जो वहां पर खड़ा हुआ था और उसका ध्यान अभी भी उसी डीमन के ऊपर था जो वाटर गॉड था, सॉरी वाटर डीमन था। वहीं वो डीमन सबको देखता है जो अभी नीचे में गिरा हुआ था, बट अचानक से उसका ध्यान विंग की तरफ जाता है,
जो उसके इतने बड़े अटैक के कारण भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद वो डीमन विंग को ध्यान से देखता है और अचानक से वो कूदकर, जो अभी वाटर में खड़ा हुआ था, अचानक से कूदकर वो विंग के पास आ जाता है और इतने करीब आकर वो विंग के नेक को इस्तेमाल करते हुए कहता है, एक डीमन ओमेगा, वाह तुम्हारा तो इनकोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो विंग को बहुत करीब से स्मेल करने का ट्राई करता है, बट विंग उससे दूर हो गया और वो गुस्से में कहता है, अपनी जगह में रहो, अपनी लिमिट मत भूलो। ये बोलकर उसकी आंखें गुस्से में रेड हो चुकी थी। वहीं वो डीमन विंग को देखकर स्माइल करता है और अचानक से ही वो विंग का हाथ भी पकड़ लेता है, जिस वजह से विंग गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाता है। वहीं वो डीमन विंग को देखकर शॉक और वो कहता है, प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी एक ह्यूमन के बच्चे से? ये बोलकर वो विंग को बहुत ज्यादा शॉकिंग आई से देख रहा था। वहीं विंग उसे गुस्से में देख रहा था और साथ में उसका एक हाथ अपनी बैली पे था, क्योंकि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देना चाहता। तभी वो डीमन विंग को देखते हुए कहता है, इसे मार दो। ये सुनकर विंग शॉक वो उसे देखने लग गया। तभी वो डीमन कहता है, तुम इतने अच्छे और साथ में इतने स्ट्रॉन्ग डीमन ओमेगा हो, तो तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए। इसे मार दो और मेरे साथ चलो। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहेंगे, हम पूरी दुनिया में रूल करेंगे और तुम्हारे अंदर मैं अपना पावरफुल बेबी डालूंगा। ये सुनने के बाद तो विंग के गुस्से का पारा ही चढ़ गया। उसके अंदर का जितना भी ब्लैक स्मोक था, जितने भी घोस्ट थे, वो विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने में खड़े हो गए थे और विंग के साथ साथ वो पूरे घोस्ट भी उस डीमन को घूर घूर के देख रहे थे। और तभी विंग कहता है, माइंड यूर लैंग्वेज, ऐसा सोचना भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा मौत मेरे हाथों होगा। ये बोलकर वो गुस्से में उस डीमन को देख रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, बट अचानक से ही लैनकुरन अपनी जगह से उठते हैं और फिर वो उस डीमन, जो वाटर डीमन था, उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट वो डीमन भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपने तलवार से लैनकुरन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से लैनकुरन दूर जाके गिरते हैं। उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आने लग गया था। वहीं बाकी लोग भी धीरे धीरे करके उठते हैं। वांगजी को भी हल्का सा चोट आया हुआ था, क्योंकि इतने फोर्स से वो नीचे गिरे थे, बट वो विंग को बचाने के लिए मुश्किल से उठता है और फिर वो भी उस डीमन को मारने के लिए उसके पास जा ही रहा था। बट वो डीमन, वाटर डीमन, अपने अंदर से जितने भी घोस्ट थे वो उन्हें बाहर निकाल देता है और फिर वो सारे घोस्ट जितने भी कल्टीवेटर थे उनके साथ लड़ाई करने लग गए थे। वांगजी भी उन सारे घोस्ट के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी जैंग फैम में उस डीमन, जो वाटर डीमन था, उसके ऊपर तारिश्मा से अटैक कर देता है, जिसे देखकर उस वाटर घोस्ट को, या वो तो वाटर डीमन को गुस्सा आता है और वो जितने भी ओशन में उसके डीमन थे, जितने भी घोस्ट थे, वो सबको बाहर निकालता है और सबके ऊपर अटैक करवा देता है, जिसे देखकर विंग शॉक हो गया था। वो ये भी देख रहा था कि वो सारे घोस्ट उन सारे डिसिपल के ऊपर, सबके ऊपर हावी हो रहे थे। वो सारे घोस्ट उन लोगों के अंदर जा रहे थे, जिसे देखकर विंग उस डीमन को चिल्लाकर बोलता है, उन सबको छोड़ दो। ये सुनकर वो डीमन विंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इन बेबीज को किल कर दो और तुम मेरे साथ चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, वुल्फ ओमेगा? ये सुनकर विंग उसे गुस्से में देखता है और फिर जितने भी उसके पास घोस्ट थे, जितने भी स्लेव्स थे, विंग उन्हें उन सभी के ऊपर अटैक करने बोल देता है। फिर क्या, वहां पर बहुत ज्यादा ही अटैकिंग चालू हो गई थी। विंग के घोस्ट उस डीमन के घोस्ट से लड़ाई कर रहे थे, वहीं वांगजी और बाकी लोग भी लड़ाई कर रहे थे। वांगजी लड़ाई करते करते विंग की तरफ आ ही रहा था, बट अचानक से एक बहुत बड़ा सा
सी डीमन वांग जी के ऊपर अटैक कर देता है और साथ में वांग जी के हाथों में बाइट भी कर लेता है, जिस वजह से विंग की नज़र वांग जी की तरफ जाती और वो वांग जी को चिल्लाकर बोलता है, वांग जी। ये सुनकर वांग जी विंग का नाम लेता है, विंग। ये सुनकर वो डीमन विंग को स्माइल करके देखते हुए कहते हैं, ओह विंग, बहुत प्यारा नाम है। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग सब कुछ छोड़कर सीधा वांग जी के पास चला गया था और वो वांग जी को गले से लगा लेता है, क्योंकि वांग जी के हाथों में बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। वहीं जब वो वाटर डीमन देखता है कि विंग और वांग जी कैसे टाइट हग करके खड़े हुए हैं और कैसे विंग उस अल्फा को बचाने का ट्राई कर रहा है, ये देखकर उस डीमन को पसंद नहीं आता और वो उसे देखते हुए कहता है, इस वीक से अल्फा को बचाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे बच्चों का बाप यही है? ये बोलकर वो वांग जी को घूर के देखता है और अचानक से वो वांग जी के ऊपर अटैक कर देता है। बट वांग जी भी कोई वीक अल्फा तो नहीं था, तो वो भी उसके अटैक को डॉज कर देता है और उससे फाइट करने का ट्राई करता है। बट उसके हाथों में चोट लगा हुआ था, जिस वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था। और वहीं उस डीमन ने फिर से अटैक कर दिया, जिस वजह से वांगजी की चीख निकल पड़ी। फिर से उस डीमन ने वांगजी के उसी हाथ में अटैक किया था, जिस वजह से वांगजी के हाथों में जो तलवार था वो नीचे गिर पड़ा। वांगजी के हाथों से लगातार बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग होने लग गई थी। वहीं विंग ये देखकर सहन नहीं कर पाया और वो बहुत जोर से ग्रॉल करता है और अपने वुल्फ फॉर्म में आ गया था। विंग का डीमन वुल्फ फॉर्म, जो बहुत बड़ा सा विशाल सा वुल्फ था और वो गुस्से में उस डीमन की तरफ देख रहा था। वहीं जब डीमन विंग को इस रूप में देखता है तो वो भी स्माइल करते हुए विंग को देखता है और कहता है, ओह तो तुम लड़ाई करना चाहती हो, तो ठीक है। ये बोलकर वो भी अपने बहुत बड़े से विशाल से ड्रैगन रूप ले लेता है। उसका ड्रैगन रूप पूरा ब्लैक था, उसकी आंखें ग्रीन में शाइन कर रही थी। वहीं विंग का वुल्फ ही पूरा ब्लैक था, बट उसकी आंखें रेड में शाइन कर रही थी। फिर दोनों ग्रॉल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लग गए थे। बट विंग ने फाइटिंग के दौरान भी अपने बच्चों को, अपने बैली को बचा के रखा हुआ था और दोनों कमजोर न पड़ जाए, इसी कारण दोनों के जितने जितने घोष थे वो सब उनके अंदर समाने लग गए थे। मतलब कि जितने भी सी डीमन थे और जितने भी वाटर डीमन थे वो उस वाटर डीमन के अंदर समाने लग गए थे, मतलब कि ड्रैगन वाटर डीमन के अंदर। और वहीं विंग के जितने भी घोष साथी थे वो सारे विंग के अंदर समाने लग गए थे और दोनों बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहे थे। बट बाकी जितने भी कल्टीवेटर थे उनको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने कानों में, क्योंकि इन दोनों का ग्रॉल बहुत ज़्यादा ही तेज था। इन दोनों की अटैक इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उन सभी लोगों को भी चोट लग रही थी, क्योंकि दोनों अपनी एनर्जी से फाइट कर रहे थे। तो एनर्जी को डॉज करते, तो डॉज करने के कारण वो एनर्जी इधर उधर जाता था और इधर उधर जाने के कारण वो नीचे में जितने भी कल्टीवेटर थे उनके ऊपर भी तो जाता है ना उनका एनर्जी, तो उनको भी बहुत सा चोट लग रही थी। वो सारे वहां से दूर हो जा रहे थे। वहीं विंग जब देखता है कि अब बहुत हद से ज्यादा पार हो गया है ये सब, तो विंग इस बार अपने एनर्जी को और भी ज्यादा एक्टिव करता है और वो कैसे भी करके उस वाटर डीमन को हरा ही देता है। कुछ टाइम बाद जितना भी आसमान रेड हो गया था, कलर चेंज हो गई थी, वो अब नॉर्मल हो गई थी। अभी शाम हो चुका था, तो शाम के मौसम जैसा होता है अब नॉर्मल हो गया था। वहीं जो समुद्र था उसका भी रंग अब हल्का हल्का सा ब्लू में चेंज हो गया था। वहीं वो डीमन का पूरी तरह से अंत हो गया था। विंग अभी अपने बीस्ट फॉर्म में था, अपने वुल्फ फॉर्म में था और वो अभी भी ग्रॉल कर रहा था। वहीं वांग जी मुश्किल से उठता है और फिर वो विंग के पास जाकर विंग का नाम लेता है, जिस वजह से विंग वांग जी को देखता है और वो फिर वांग जी की तरफ आता है। वांग जी अपना एक हाथ उठाकर विंग के फर को सहला रहा था और वो उसे शांत होने का इशारा कर रहा था और साथ में
वांग जी अपने जितने भी बची कुची एनर्जी थी वो भी विंग के अंदर ट्रांसफर करा था, ताकि विंग के अंदर जितनी भी पावर होगी वो उसे कंट्रोल कर सके और वो अपने आप को सेफ रख सके, अपने बच्चों को सेफ रख सके। वहीं विंग भी हल्का हल्का सा शांत होने लग गया था। वहीं दूसरे जितने भी कल्टीवेटर थे, जितने भी लीडर्स थे, लैन कुरैन था, नीमिंजू था, मिस्टर जीन था, मिस्टर वैन थे, जैंग फैम में थे, सारे लोग विंग को देखकर शॉक थे। विंग ने अभी अभी उन सभी लोगों को उस डीमन से बचाया है। विंग अपने डीमन फॉर्म में है, फिर भी उसने अपने आप से कंट्रोल नहीं खोया। ये देखकर सबके सब शॉक थे। उन सभी को गिल्ट भी होने लग गया था कि वो विंग को जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है उसे हार्म करने का ट्राई करे थे। ये देखकर लैन कुरैन सबसे सामने आते और वो विंग को देखते हुए कहते, वुशियन आई एम सॉरी, ये सब मेरे कारण हुआ है। आज तुमने हमारा जान बचाया है। हमें यकीन हो गया है कि तुम अपने आप में कंट्रोल रख सकते हो। प्लीज हमें माफ कर दो। ये बोलकर वो अपने घुटनों पे बैठ गया था। जैसे ही लैन कुरैन अपने घुटनों पे बैठते हैं, सारे डिसिपल, नीमिंजू, जैंग फैमिया, मिस्टर जीन, मिस्टर वैन, सबके सब अपने घुटनों पे बैठ गए थे विंग के सामने और वो विंग से माफी मांग रहे थे। वहीं विंग पहले वांग जी की तरफ देखता है और फिर उन सब की तरफ देखकर हल्का सा नोट कर देता है। फिर वांग जी विंग को देखते हुए उसके फॉरहेड पे किस करता है, मतलब कि उसके बीस्ट फॉर्म में किस करता है और उसे शांत होने का इशारा करता है। धीरे धीरे विंग भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और वह वांग जी को देखकर सीधा उसे गले से लगा लेता है। सबके सब बहुत ज़्यादा ही, मतलब उनका हालत ही पूरी तरह खराब हो गया था। कुछ डिसिपल की मौत हो गई थी, कुछ डिसिपल सही सलामत थे भी, बट उनको भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह चोट लगी थी। लैन कुरैन को चोट लगा था, मिस्टर जीन को चोट लगा था, मिस्टर वैन को चोट लगा था। नी मिंजू ने अपने आप को मैनेज कर लिया था, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर भी उनको हल्का फुल्का चोट तो लगा ही था। सारे लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैन क्लैन का सीन। अब पूरे 3 सप्ताह बीत चुके थे उस बात को, अब सब कुछ बदल चुका था। आज पूरे लैन क्लैन को रेड रिबन से सजाया गया था क्योंकि आज वेडिंग था। किसका वेडिंग? हमारे सिंह चैन शुयांग के साथ और साथ ही हमारे सीचैन का और याओ की शादी। अब हमारे लैन कुरैन ने रूल को बदल दिया था। उन्होंने सब कुछ जान लिया था और साथ में अपनी गलती भी पहचान ली थी। उन्होंने विंग से माफ़ी मांगी और सभी से माफ़ी मांगी और साथ ही उन्होंने 10 एल्डर्स के सपोर्ट के साथ लैन क्लैन के रूल को भी बदल दिया। ये रूल कि कभी भी अपने एल्डर से पहले यंगर को शादी नहीं करनी और अगर यंगर शादी कर ले तो एल्डर की शादी नहीं हुई। ये रूल को उन्होंने बदल दिया। इसीलिए आज हमारे सीचैन का और याओ की शादी हो रही थी। हमारा विंग हमारे सिंचैन को तैयार कर रहा था और वो उसके बालों में बहुत सारे हेयर पिन लगाते हुए कहता है, आज तो शुयांग बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। ये सुनकर सारे लोग हंसने लग गए थे। तभी हमारा सिंचैन कहता है, मैं उसे बताऊंगा कि ये तुम्हारे तरफ से हमारा वेडिंग गिफ्ट है। ये सुनकर फिर से सारे लोग हंसने लग गए थे। फिर सारे लोगों को हॉल में लाया जाता है। लैन कुरैन, लैन चिंगेंजुन और वांग जी सभी गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। सारे लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारा विंग भी प्रेगनेंसी के कारण बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, जिस वजह से सारे अल्फाओं की नज़र विंग की तरफ ही थी। बट वांग जी उसके प्रोटेक्शन के लिए हर टाइम उसके पीछे पीछे घूम रहा था और जो भी विंग की तरफ देखता वो उसे घूर के देखता, जिस वजह से सारे लोग इधर उधर चले जाया करते थे। वहीं हमारी यान ली, जिन जुशुन, जैंग चैंग सभी के सभी खुश थे। वैनचिंग, वैननिंग ये सब खुश थे। सबका अब सेटल हो चुका था। सभी लोगों ने अपने प्यार को इजहार कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद उन लोगों की शादी भी कंप्लीट हो जाती है। सारे लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। वहीं हमारा लैन कुरैन उस पूरे वेडिंग में बस एक पर्सन को ढूंढ रहा था, बट वो पर्सन उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो मायूस हो रहे थे। बट वांग जी उसके पास आता है और कहते हैं, अंकल
आंट आपका लाइब्रेरी में इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद तो लैनकुरैन की आंखों में चमक आ गया था और वो जल्दी से वहां से चले गए थे, जिसे देखकर विंग के होठों में स्माइल आ जाती है। तभी विंग और लैनी के पास में सॉन्गलैन आता है और मुंह बनाते हुए कहता है, देखो, फादर तो मुझे प्यार ही नहीं करते, उन्हें सिर्फ मदर का इंतजार था। उन्होंने आज दिन भर मुझसे बातें नहीं की, सिर्फ मदर से बातें करने के लिए पूरे टाइम इंतजार कर रही थी। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है, जिसे सुनकर लैनी और हमारा विंग मुस्कुराने लग गया था। तभी हमारा सॉन्गलैन कहता है, मैं तो अकेला ही पड़ गया हूँ, मुझसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद विंग उसे टीज करते हुए कहता है, तुम अब बच्चे थोड़ी ना रहे हो, तो तुम भी अपने लिए कोई प्यार ढूंढ लो, अपने लोनलीनेस को किसी के साथ बांट लो। आम क्यों ना जिंकी के साथ। ये सुनकर हमारा जिंगी कहता है, क्या मैं क्या मैंने सुना नहीं। ये बोलकर वो दूर में जो खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था, वो सीधा भागकर फिंग और लैनी के पास आता है और कहता है, आप लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? मैंने सुना नहीं, मैंने सुना इतना ही, बस आप लोगों ने मेरा नाम लिया। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये बोलकर जिंगी उन लोगों से पूछ रहा था कि आखिर उन लोगों ने नाम क्यों लिया उसका। वहीं विंग पहले सॉन्गलैन को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, हम लोग बात कर रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम सॉन्गलैन को बता सकते हो और साथ में उसकी ड्यूटी भी तुम सिखा सकते हो। अब तुम्हें तो पता है ना, सॉन्गलैन हमारे साथ ही लैंड क्लैन में रहने वाला है, तो वो लैंड क्लैन का मेंबर भी बन चुका है, तो तुम्हें उसे उसकी ड्यूटी भी सिखानी है और मुझे पक्का यकीन है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। ये सुनने के बाद हमारा जिंगी चहकते हुए कहता है, हाँ मास्टर सॉन्गलैन, मैं आपका हेल्प अच्छे से कर सकता हूँ, बट क्या ग्रैंड मास्टर लैन एग्री करेंगे? ये सुनकर सॉन्गलैन जल्दी से कहता है, हाँ हाँ करेंगे ना। ये बोलकर वो जिंगी को देखता है। वहीं जिंगी ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तो ठीक है, चलिए। ये बोलकर वो सॉन्गलैन को देखता है। वहीं सॉन्गलैन उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लग गए थे। तभी सॉन्गलैन विंग की तरफ देखता है और उसे थम्स अप का इशारा करता है, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है, क्योंकि उन दोनों का ये प्लानिंग था। सॉन्गलैन को जिंगी के साथ रहना पसंद आता है, इसीलिए वो उसके साथ टाइम बिताने का मौका ढूंढ रहा था, बट उसे मौका नहीं मिल रहा था और वो थोड़ा शाय भी फील कर रहा था। इसीलिए उसने मौका ढूंढा और विंग को सब कुछ बता दिया। विंग ने भी ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठा ली थी और उसने भी जानबूझकर जिंगी के सामने ये सब कहा था। वहीं विंग उन दोनों के जाने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, मदर, देख रहे हो सॉन्गलैन कैसे हमें ट्रिक कर रहा है। ये बोलकर दोनों ही हंसने लग गए थे और दोनों ही मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, लैन कुरैन और मैंग जेई का। वो दोनों बात कर रहे थे। वहीं लैन कुरैन ने मैंग जेई से माफ़ी भी मांग ली थी। मैंग जेई इन सालों में बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उन्होंने लैन कुरैन ने लैन कुरैन से सच्चे दिल से प्यार किया था, बट आज जब लैन कुरैन ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो सच में स्टबर्न थे, उन्होंने अपने प्यार को उस टाइम इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया, लैंड क्लैन के रूल को ज़्यादा वैल्यू किया, उस बात के लिए उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ये सब सुनकर हमारी मैंगजेई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी। वहीं लैन कुरैन उससे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, वो अपने घुटनों पे बैठ गए थे। मैंगजेई ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करती है और वो सीधा जाकर लैन कुरैन को गले से लगा लेती है। ये देखकर लैन कुरैन भी हल्का सा इमोशनल फील करने लग गए थे और वो भी उसे गले से लगा लेते हैं। फिर धीरे से उनके होठों में स्माइल आ जाती है, क्योंकि मैंग जी ने उसे माफ़ कर दिया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगशान का सीन। वांग जी विंग को देखता है। सब कुछ खत्म हो चुका था, इसीलिए वांग जी विंग को उठाकर जिंगशी की तरफ जा रहा था। विंग बुरी तरह थक चुका था, क्योंकि पूरा काम आधे से ज़्यादा तो उसी ने किया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी को देखकर कहता है, लैन सैन। ये सुनकर वांग जी कहता है,
तभी विंग कहता है लैंसन। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग। ये सुनकर विंग कहता है लैंसन, तुमने सुना लोग मुझे क्या क्या कर बुलाते हैं? ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है वो मुझे लैन फुरैन बोलते हैं, लान विवुशान बोलते हैं। और ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा ही किकल करने लग गया और वो वांग जी को देखकर कहता है तुम्हें पता है वो मुझे मिसिस लान वांग जी बोलते हैं। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। तभी विंग वांग जी को देखकर कहता है लैंजैन तुम्हें पता है वो छोटे पीक। ये बोलकर वो इशारों में बताता है वो छोटे छोटे पीक मतलब कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो विंग के साथ मस्ती करते हैं, विंग उसे छोटे पीक ही बोलता है। विंग बताता है कि वो सारे बच्चे उससे फैटी बोलते हैं और साथ में मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मेरा बेली बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। क्या मैं ऐसा लगता हूँ, फैटी लगता हूँ मैं? ये सुनकर वांग जी विंग को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाकर बोलता है नहीं, मेरा विंग बहुत सा क्यूट लगता है। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। ये सुनकर विंग गीगल करने लग गया और वो वांग जी को देखकर कहते हैं लहन। ये सुनकर वांग जी कहता है तभी विंग कहता है मुझे किस्सी चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है अभी। ये सुनकर विंग अपना क्यूटली सर हिलाता है। तभी वांग जी उसके गालों पे किस करता है, बट विंग पाउट बना लेता है और कहते हैं यहाँ नहीं यहाँ। ये बोलकर वो अपने होठों में पॉइंट करता है। वांग जी मुस्कुराते हुए उसके होठों में किस करने लग गया था और इसी में हमारा ये वाला एफएफ भी खत्म होता है। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और हाँ, मैंने मेंबरशिप वाला कार्ड स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें आप लोगों को मुझसे बात करने का मौका मिलेगा और साथ ही आप लोगों को न्यू कहानी भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए डालूंगी, बट यूट्यूब में कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं ना जिसमें हम कुछ बहुत अडल्ट नहीं जा सकते, बट मैं जो मेंबर्स के लिए डालूंगी उसमें थोड़ा थोड़ा अडल्ट सीन होगा। तो आप लोगों को अगर सुनना है तो प्लीज़ आप मेरा मेंबरशिप ज़रूर ले लेना।